अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरफराज तैमूर और आपको वेलकम करता हूं इन्फॉर्मेशन और बजीज़ बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये ज़ेब्रा फिंच के ऊपर है। आपको पता है कि मेरे दो ही टॉपिक होते हैं, एक बजीज़ पैरोट के हवाले से और दूसरा ज़ेब्रा फिंच के हवाले से। तो काफ़ी दिन हो गए थे ज़ेब्रा फिंच की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, और मेरे एक भाई हैं वकार भाई, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला चलो भाई वीडियो बना देते हैं ज़ेब्रा फिंच के हवाले से भी। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है आज की वीडियो का, तो वो है बेस्ट सॉफ्ट फूड। बेस्ट सॉफ्ट फूड कह लें या बेस्ट ब्रीडिंग सॉफ्ट फूड कह लें, ब्रीडिंग सीजन सॉफ्ट फूड कह लें, सॉरी, तो ये गलत ना होगा। तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, अपनी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है सॉफ्ट फूड बनाने के लिए, ब्रीडिंग सीजन सॉफ्ट फूड बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपने एक एग ले लेना है, उसे बॉईल कर लेना है और उस एग को 2 पीस करके अपनी ज़ेब्रा फिंचों के आगे रख देना है। एग के साथ पालक भी ले लें, पालक के 3 से 4 पत्ते ले लें। ठीक है जी। तो मेरी 4 ज़ेब्रा फिंचें हैं, मैंने इसलिए एग का हाफ़ हिस्सा लिया है, बॉयल्ड एग का हाफ़ हिस्सा बॉयल्ड एग है और 3 से 4 पत्ते पालक हैं। अगर आप पालक यूज़ नहीं करा रहे या आपकी ज़ेब्रा फिंचें पालक नहीं खाती, तो आप सलाद के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप ये सॉफ्ट फूड फर्स्ट टाइम यूज़ कराएंगे, आपके पैरट जो सॉरी आपकी जो ज़ेब्रा फिंचें हैं नहीं खाएं, तो आप परेशान ना हो, सेकंड टाइम खा लेंगी। सेकंड टाइम नहीं खाएंगी तो इंशाल्लाह थर्ड टाइम खा ही लेंगी। तो इस सॉफ्ट फूड के बड़े बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं ज़ेब्रा फिंचों पे, और ये इनके ब्रीडिंग के हवाले से भी अहम है। एग में कैल्शियम होता है और विटामिन्स भी होते हैं। ठीक है जी। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो ज़ेब्रा फिंच है उन्होंने एग दे रखे हैं, फ़र्स्ट टाइम इनकी ब्रीड है, तो हो सका तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा कि ज़ेब्रा फिंचो एगों पे बैठी हुई हैं। लेकिन मैं एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब अगर ज़ेब्रा फिंची हो या कोई भी बर्ड हो वो एग दे, तो आप बार बार देखें मत। वो बार बार देखने से डर जाते हैं या एग बाहर निकाल के फेंक देती हैं, बर्ड हों या ज़ेब्रा फिंची हों। तो आपने एक बार बार नहीं देखने, मैंने एक बार खुद देखे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो मैंने नहीं बनाई थी उनकी, तो जब इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे तो वो आपके साथ शो कराऊँगा। ये देखिए सामने एक ज़ेब्रा फिंच बैठी हुई भी है हांडी में। तो मैंने जो इनकी ब्रीड है वो हांडी में ही करवाई है। इनके केज में नेस्टिंग का मटेरियल डाल दिया था, सूखे घास के तिनके डाल दिए थे, तो उन्होंने खुद ही हांडी में अपना घोंसला बनवा लिया है दोस्तों। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी ज़ेब्रा फिंच की, अगली वीडियो तो खैर पैरट्स के बारे में होगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगी ज़ेब्रा फिंच के बारे में, तो उसमें इसकी विंटर सीड मिक्स के बारे में बताऊंगा। और ये जो सॉफ्ट फूड है अभी मैं इनके केज में डाल दूंगा। अगर ये तो मेरे पास 2 पेयर ज़ेब्रा फिंचे हैं, तो इसलिए मैं इतनी ले रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा ज़ेब्रा फिंचे हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा कर भी दे सकते हैं। अब मैं इनके केज में रख देता हूँ, ये खा रहे हैं। और अगर आपकी ज़ेब्रा फिंचे फ़र्स्ट टाइम ये ना खाएं तो आप परेशान ना हो, डोंट वरी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ ना भी खाएं तो कोई टेंशन नहीं है। सेकंड टाइम खाएंगे, सेकंड टाइम नहीं खाएंगे तो इंशाल्लाह थर्ड टाइम जो है वो खा ही लेंगी। क्योंकि हम जिस चीज़ के आदी, हम जो खाना खाते हैं तो हम उसके आदी होते हैं, हम बार बार वही खाना खा लेते हैं या डिफरेंट खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसका टेस्ट कैसा है। कोई नई चीज़ अगर हम भी ट्राई करें तो परेशान होती है। ये देखें दोस्तों, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ये अंदर से अब केज के मनाजिर हैं। वो एक ज़ेब्रा फिंच बैठी हुई है एग पे। तो दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है जी। और मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान। मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह निगहबान। फ़ी ईमानिल्लाह दोस्तों।